हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। क्या कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कूट वाचन कूट लेखन। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने पढ़ लिया था अंग्रेजी वर्णमाला। क्या पढ़ लिया था? अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया था। इसके अक्षर का कोड भी याद करवा दिया था, और अक्षर कैसे याद किया जाता है उस विधि को भी आपको बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे क्या? इसका विलोम अक्षर। विलोम अक्षर क्या पढ़ेंगे? विलोम अक्षर। विलोम अक्षर, विलोम अक्षर का मतलब होता है अपोजिट अक्षर। जैसे अपोजिट अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, फर्स्ट अक्षर जैसे ए होता है, प्रथम अक्षर ए होता है, उसी प्रकार पर अंतिम से जेड का कौन सा हो गया? प्रथम अक्षर। जैसे इसी क्रम में आगे देखते हैं अपन, बी का प्रारंभ से दूसरा अक्षर बी होता है, और अंतिम अक्षर से वाई क्या होता है? दूसरा अक्षर होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम किसी चर्चित शब्द के द्वारा याद किया जाए इस शब्द को, तो बहुत ही आसानी हो जाती है अपन को याद करने में। क्या हो जाती है? बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज इसको याद करने की विधि। ठीक है, तो मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, उसके आधार पर इसको याद करने का आसान तरीका लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद इसके अक्षरों को विलोम अक्षर कैसे याद करते हैं वो विधि बताऊंगा। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला क्या? विलोम अक्षर। तो विलोम अक्षर एक कहानी के तौर पे समझाऊंगा आपको, इसके बाद ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद में दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विलोम अक्षर याद करने की विधि। इससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं इसके ऊपर। क्या देखें, अजहर नाम का क्या था? एक बॉय था। क्या था? अजहर नाम का एक बॉय था, मतलब लड़का था, बॉय था। वो क्रक्स गाड़ी पर फादर अंकल के साथ जाया करता था। किस पर? अजहर नाम का एक बॉय था। कौन था? अजहर नाम का बॉय था, जो क्रक्स गाड़ी पर फादर अंकल के साथ घूमता था। किसके साथ? फादर अंकल के साथ। ठीक है, वह एवरीडे, क्या एवरीडे, हर रोज जीटी रोड पर दूध वाले के साथ घूमने जाया करता था। वह एवरीडे जीटी रोड पर क्या करता था? दूध वाले के साथ घूमने जाया करता था। किसके साथ? दूध वाले के साथ। ठीक है, हायर क्यों, कब जाया करता था वो? तब वो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद। कब जाया करता था? हायर सेकेंडरी पास करने के बाद। वो फ्री हो गया एग्जाम से तो घूमने जाया करता था। ठीक है, हायर सेकेंडरी पास करने के बाद इसके बाद क्या हुआ? उसके इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई। क्या हो गया? इंडियन रेलवे में, जैसे भारतीय रेलवे में क्या हो गया? नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद फिर क्या हुआ? उसके साथ एक घटना घटित हो गई। क्या? फिर मालवीय नगर में, क्या मालवीय नगर में रहने वाली कौन? एक जापानी क्वीन थी। कौन थी? जापानी क्वीन। क्या? मालवीय नगर में रहने वाली एक जापानी क्वीन थी। उससे उसको क्या हो गया? लव हो गया। क्या हो गया? लव हो गया। किससे? मालवीय नगर में रहने वाली एक जापानी क्वीन से लव हो गया। तो उसको अंत में आपको पता है नतीजा क्या होता है? किसी अपने पास अपने से किसी से लव हो जाता अपना, तो अंत में अपने को पता होता है कि आपके रिजल्ट क्या आएगा। क्या हुआ? अंत में काले पानी की सजा हो गई। क्या हो गया? काला पानी की सजा हो गई। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देखते हैं। अजहर, अजहर का मतलब हो गया ए और जेड। ठीक है, ए तो हो गया 1 नंबर पे, और जेड हो गया कितने पे? 26 पे। उसी तरह बॉय, बी का ऑपोजिट क्या हो गया? वाई। तो बी कितने पे आ गया? 2 पे। वाई कितने पे आ गया? 25 पे। आगे क्या बोलता है? क्रक्स, क्रक्स, क्रक्स का मतलब हो गया सी, और एक्स का एक्स हो गया। सी का अपोजिट क्या हो गया? एक्स। तो सी का कोड क्या होता है? 3, और एक्स का 24। एक्स्ट्रा खींचा, कितनी तारीख को खींचा था? 24 तारीख को। ठीक है, फादर अंकल, क्या फादर अंकल, एफ का कोड कितना होया? F6, फिक्स, फिक्स है तो 6 है। उसी तरह अंकल यू 21, अंकल कितने साल के हो गए थे? 21 साल के। ठीक है, आगे एवरीडे, ए
एवरी मिस ई कितने, हाँ एवरी डे मिस ई कितने पे आता है 5 नंबर, डे एवरी ए मिस ई री मिस वी कितने पे आता है 22 पे। विलेज गया, अंकल कितने तारीख को विलेज गए थे 22 तारीख को। जीटी ये तो सब जानते होंगे, जीटी जिसको आप गोरा टावर भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है क्या जीटी, जिसमें आप सभी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। जी का अपोजिट क्या टी, G7 जी का कोड 7, T20 क्या 20। आगे दूध वाले के साथ घूमने जाया करता था, इसका मतलब हो गया दूध, डी का अपोजिट, जी का कोड क्या हो गया 4। इसका अपोजिट वाला विलेज कितने तारीख को गया था 23 तारीख को, सॉरी विलेज कितने तारीख को गया था 22 को। वहां क्या देखी थी उसने वुमेन कितने की 23 साल की, 23 साल की, ठीक है। इससे बाद आगे देखते हैं क्या करता था, घूमने जाया करता था। कब जाया करता था हायर सेकेंडरी पास करने के बाद। कब जाया करता था हायर सेकेंडरी पास करने के बाद। हायर एच को ऊपर से नीचे से मिलाने के बाद कैसे प्रतीत होता है 8, जैसे एच हो गया ऊपर से और नीचे से मिलाने के बाद कैसा प्रतीत होता है 8 होता है। इसका मतलब एच 8, एस 19, एस का कोड कितना हो गया 19, एस टी 19-20 फर्क होता है। क्या होता है 19-20 फर्क होता है। क्या करता है हायर सेकेंडरी पास करने के बाद घूमने जाया करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसकी इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई। किसमें इंडियन रेलवे में, किसमें लगी इंडियन रेलवे में, ठीक है। आई नो आर 18, आर के जैसे यहां देखते हैं थोड़ा सा अपन आर को, आर के नीचे वाले भाग को एस यू मिलाने के बाद कैसा प्रतीत होता है 8, इसके आगे क्या लगाते हैं 1, क्या हो जाता है 18, ठीक है। आगे नौकरी लग गई, फिर आगे क्या हुआ उसके साथ एक, फिर मालवीय नगर में कौन रहती थी जापानी क्यून, कौन जापानी क्यून मालवीय नगर में कहाँ रहती थी मालवीय नगर, एम तेरा एन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या हो गया था मालवीय नगर में रहने वाली कौन रहती थी जापानी क्यून, जे जम्मू कश्मीर, जापानी जे का कोड क्या हो गया 10, जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती हैं 10-11। क्यों रानी से शादी हुई थी किसकी, हमारे सर प्रिंसर से, कितने 17। क्यों से उसको क्या हो गया था लव, बंद कर। हाँ तो फ्रेंड्स अपन देख रहे थे क्या मालवीय नगर में रहने वाली कौन एम 13 एन 14 कौन रहती थी जापानी क्यून, कौन रहती थी एक जापानी क्यून थी, कौन थी जापानी क्यून। जापानी का मतलब G7 क्या G7। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्यून अपने प्रिंसर की शादी हुई थी किससे क्यून से, क्यून कोड 17 नंबर, कितने साल की क्यून से शादी हुई थी 17 साल की से, क्यों का तो हो गया 17, ठीक है। इसके बाद उससे साथ क्या हुआ उसको जापानी उसको क्या हो गया था जापानी क्वीन से क्या हुआ था लव हो गया था, क्या लव। लोयन एल्मिस लोयन कितने बजे थे 12 बजे थे, किसके अपने रूप सर के 12 बजे थे, तो लोयन का कोड क्या हो गया 12। विलेज कितनी तारीख को गया था अंकल 22 तारीख को, कितने को 22 तारीख को, इसका मतलब हो गया एल का अपोजिट वी। उसका अंत में क्या हुआ उसके साथ तो लव हो गया, उसके बाद अंत में क्या हुआ आपको सबको परिणाम पता होता है, अंत में क्या हो जाता है किसी को लव हो जाता है अंत में क्या होता है, तो उसके साथ क्या हुआ काला पानी की सजा हो गई, उसको क्या हो गया काला पानी की सजा हो गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कितनी गोलियां चलती हैं 10-11, कश्मीर में 11। प्रिंस सब कितने साल के थे 16 साल के, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स ये हो गई अपनी एक छोटी सी कहानी, इसके आधार पर आपको विलोम अक्षर याद कराने के लिए कहानी लेकर आया था मैं, ठीक है। इसका आगे अपन विलोम अक्षर वास्तव में देखते हैं किसका अपोजिट क्या होता है। वैसे तो यहाँ समझा दिया मैंने अच्छी तरह से, इससे और भी अच्छी तरह से आगे समझाऊंगा इसके आगे, ठीक है। तो इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखने की जरूरत नहीं है, तो कहानी है इससे आगे बताऊंगा आपको मेन फॉर्मूला तो कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स अपन देख रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला का विलोम अक्षर, इसके ऊपर आपको छोटी सी कहानी सुना दी थी मैंने। अब इसको अपोजिट वर्ड कैसे होते हैं, जैसे ए का जेड होता है, क्या होता है, ए का जेड होता है, बी का वाई हो गया, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इससे थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रारंभ से ए होता है, प्रारंभ से एक नंबर पर कौन सा होता है अक्षर ए, और अंतिम से क्या होता है जेड। वैसे इसी क्रम में प्रारंभ से दूसरा अक्षर क्या होता है बी, और अंतिम से वाई होता है। तो दोस्तों विलोम अक्षर वे अक्षर होते हैं जिनका दोनों अंकों का योग 27 होता है। कितना होता है 27। जैसे के प्लस पी, कितना हुआ इनका योग 27। विलोम अक्षर वे ही होते हैं जिनका योग 27 होता है, कितना होता है 27। तो आगे देखते हैं इनका विलोम अक्षर। जैसे कहानी सुनाई थी उसी के आधार पर इसको बताऊंगा मैं, क्या ए का ऑपोजिट क्या हो गया जेड। ए कितने पे आ गया एक नंबर पे, और जेड 26। इसको अपन क्या याद किए थे अजहर, क्या अजहर, ठीक है। आगे आता है बी, दूसरे नंबर पे आता है बी। बी का अपोजिट क्या होता है वाई। बी का कोड क्या हो गया 2। वाई याद कितनी तारीख को किया था 25 तारीख को, कितने तारीख को 25 तारीख को। बॉय क्या बॉय। इससे आगे आता है सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। सी का कोड 3। एक्स का कितनी तारीख को हुआ था 24 तारीख को, कितने तारीख को 24 तारीख को क्रैक्स। इससे आगे आता है दूध वाला डी, दूध वाला। डी का कोड आपको याद हो रहा है ये तो 4। वुमेन कितने तारीख को देखी, कितने साल की देखी थी 23 साल की, कितने साल की देखी थी 23, दूध वाला। आगे आता है कौन एवरी, एवरीडे या एवरीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ई का कोड आपको याद है 5 है। और विलेज कितने तारीख को गया था वो 22 तारीख को। अंकल थे विलेज कितने तारीख को गया था 22 तारीख को। एवरी, एवरीडे। आगे क्या आता है फादर अंकल, 6 है तो 6 है। ऐप का कोड 6। अंकल कितने साल के थे अपने 21 साल के। इसको अपन क्या लिखेंगे फादर अंकल, फादर अंकल। इससे आगे अपन क्या आएंगे गौरव टावर जीटी, जिसे अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं जीटी। G7, G7। T20 क्या 20, इसे अपन जीटी या गौरव टावर, गौरव टावर। जहां पर आप सभी जानते हैं जीटी को, गौरव टावर को, बहुत फेमस है। वहां के शॉपिंग करने आप सभी जाते होंगे ऑफिशियली, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी एच का कोड 8। एच को मिलाने पर कैसा प्रतीत होता है 8 के जैसा हो गया एस। एस टी, एस टी में कितना फर्क होता है 19-20, तो एस का कोड क्या हो गया 19। हायर सेकेंडरी। क्या किया था हायर सेकेंडरी। दूध वाले एक साथ कहाँ घूमता था जीटी रोड पर, गौरव टावर रोड पर। कब घूमता था हायर सेकेंडरी एग्जाम पास करने के बाद। आगे आता है क्या इंडियन रेलवे। उसके बाद क्या हुआ था वो इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई थी, किसकी इस लड़के की, इंडियन रेलवे। आई नो, आई का कोड 9, आर का कोड 18। आर को यहां दिखा देता हूं एक बार में,
आर ये हो गया, इसके नीचे वाले हिस्से को मिलाने के बाद कैसा प्रतीत होता है, 8 के जैसा। इसको आगे 1 लगाने के बाद क्या हो गया, 18। ठीक है, तार का कोड क्या हो गया, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या हुआ था, नौकरी लग गई थी उसकी। उसके बाद क्या हुआ था, उसको इंडियन रेलवे में नौकरी लगने के बाद मालवीय नगर में क्या, तो फ्रेंड्स अपन आगे देख रहे थे एमएन मालवीय नगर में कौन रहती थी, मालवीय नगर। एम का अपोजिट क्या हो गया, एन। एम का कोड क्या था, 13। एन क्वेश्चन नंबर 14। मालवीय नगर में रहने वाली जापानी क्वीन कौन, जापानी क्वीन। जापानी क्वीन, जापानी क्वीन। जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां चलती हैं, 10। क्वीन कितने साल की थी, क्वीन प्रिंसेस की शादी हुई थी 17 साल की। इसका मतलब हो गया जापानी, जे का कोई अपोजिट क्या हो गया, क्यों। इससे आगे देखते हैं, अंतिम में उसको क्या हुई थी, जापानी क्वीन से क्या हुआ था, लव। क्या हो गया था, लव। एल लोयन, एल मिस लोयन, लोयन क्या हुआ था, लोयन को देखते सर के 12 बज गए थे, एल का कोड 12। ऑफिस कितने तारीख को गए थे सर, 15 तारीख को। ठीक है, लव होने के बाद क्या आपको पता है, किसी को लव हो जाता है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, क्या होता है उसका अंतिम परिणाम आप सबको पता है। तो उसको अंत में क्या हुआ था, काले पानी की सजा हो गई थी। क्या, काला पानी की सजा। क्या हो गया था, काला पानी की सजा हो गई थी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर कितनी गोलियां चलती हैं, 10-11। तो कितनी चलेगी, 11। प्रिंसेस कितने साल के थे, 16 साल के। ठीक है, आगे क्या हो गया, काले पानी की सजा होने के बाद क्या बन गया वो, मैन। एम का कोड हो गया 13 और 14। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना अपोजिट अक्षर, जिसको याद करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ट्रिक लेके गए थे आपके लिए, जो आपके सामने रख दिए। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से याद हो गई होगी। तो इसका आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। हाँ, तो दोस्तों हमने क्या देख लिया, अपोजिट अक्षर देख लिया इसका। ठीक है, इस चैप्टर से वर्णमाला पर आधारित होती है। कई विद्यार्थियों को यह चैप्टर क्या लगता है, आपत लगती है। आपत क्यों लगती है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला का कोड याद नहीं होता। यदि आपको यह कोड याद हो जाता है तो यूं चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर को, क्या चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे इसके अनुसार क्वेश्चन। इसमें 8 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 8 टाइप होती है। कितनी होती है, 8 टाइप। इसका टाइप नंबर 1 देखेंगे आज। क्या, टाइप 1 क्या देखते हैं, टाइप 1। टाइप 1 होगी इसकी, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। क्या, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। रूप में लिखना। ठीक है, कैसे लिखते हैं अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, जैसे कोई भी अक्षर दे दिया उसमें प्लस माइनस करके 2 कर दिया, आगे आ गया, या फिर पीछे वाला अक्षर लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे किसी भी अक्षर को, जैसे ये हो गया ए, ठीक है, इसका कोड वो बता दिया, ABC हो गया। क्या हो गया, ABCD। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया उन्होंने, BCD लिख दिया। क्या लिख दिया, BCD। तो इसी तरह अपन
इसको क्या लिखेंगे, सॉरी इसको कैसे लिखा वो समझाता हूं मैं आपको। ABCD को BCD कैसे लिखा, BCDE, यही होता है अंग्रेजी वर्णमाला कोडिंग, ठीक है। यहां लिखते हैं ABCD, क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या था ABCD का, क्या कोड बनाया था BCD। तो दोस्तों इससे पहले आपको ये अक्सर याद हो गया नहीं आपको, तो सबसे पहले इसके ऊपर इनका क्रम लिख लेते हैं। किसका, इसका कितना हो गया 1, इसका 2 3, इसका कितना हो गया 4। तो A से B कैसे आया, इसका मतलब हो गया A से B क्या कैसे आ गया, B का कोड कितना था 2, C का 3, D का 4, E का 5, मतलब 1 से 2 कैसे आया आप सभी को पता है। 1 से 2 कैसे आता है, 1 में 1 प्लस करने के बाद कितना, 1 प्लस करने के बाद क्या आता है 2 आ गया। जैसे A में 1 जोड़ दिया B आ गया, उसी तरह आगे बढ़ते यही सीरीज लग रही है और कोई लग रही है अभी देखते हैं। तो B का कोड कितना हो गया 2, C का कोड कितना हो गया 3, तो 2 में 3 में कितना अंतर है, कितना डिपेंड है 1 का, क्या हुआ +1, इसमें भी क्या हुआ +1। आगे देखते हैं C और D में क्या डिफरेंट है, C का कोड कितना है 3, D का कोड 4, तो इसमें भी डिफरेंट कितना हुआ 1 का, इसका मतलब 1 प्लस हो रहा है, 1 1 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। आगे देखते हैं D का कितना कोड है 4, E का कोड 5, तो 4 5 4 में और 5 में कितना डिफरेंट होता है 1 का, 1 माइनस होता है प्लस होता है, 4 में 1 जोड़ने के बाद कितना होता है 5, इसका मतलब इसमें भी 1। तो दोस्तों ये हो गया इसका फॉर्मेट ये बन के आया कि 1 प्लस कर रहा था, वो क्या कर रहा था 1 प्लस। तो इसी के आधार पर अपन इस क्लास को 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, कहाँ तक 0 लेवल से हाई लेवल तक। तो इसी के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आगे देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, इसका विलोम अक्षर भी मैंने आपको बता दिया था और उसको क्रम भी याद करवा दिया था, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, इसका ऊपर एक एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए, क्या तो देखते आगे क्या, यदि किसी सांकेतिक भाषा, क्या यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसमें सांकेतिक भाषा में फार्मर को, किसको फार्मर को क्या कहते हैं HCTOGT लिखा जाता है, क्या HCTOGT लिखा जाता है, क्या किया जाता है लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में आओ उसको क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, आओ उसको क्या लिखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को HCTOGT लिखा गया है इसी कोड भाषा में, आओ उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका कैसे क्या लिखा है। फार्मर को क्या लिखा था उसने, फार्मर FAR। हाँ तो दोस्तों क्या था फार्मर, फार्मर को क्या लिखवा रहा था वो HCTOGT, क्या लिखा रहा था HCTOGT। तो किसको क्या लिखेंगे, हाँ उसको क्या लिख लेते हैं अपन HOUSE। इससे पहले अपन इसको कंसेप्ट देखेंगे कि फार्मर को HCTOGT कैसे लिखा उसने, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये क्रम याद होगा नहीं, तो ऊपर इसके नंबर लिख लेते, कोड F का 6, A का 1, R का 18, M का 13, E का 5, R का 18, ठीक है। उसी प्रकार ये क्रम कैसे आया इसमें, इसका आप देखते हैं H का 8, C का 3, T का 20, O का 15, G का 7, T का 20। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये कैसे आया। क्वेश्चन का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। अब क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कि फार्मर से HCTOGT कैसे लिखा, F कितने नंबर पे 6 नंबर पे, और इसी क्रम में क्या H कितने नंबर पे 8 पे। तो H और 6 और 8 में कितने का डिफरेंस लगा आपको, कितने का लगा 2 का, क्या +2। अपन 6 में +2 करते हैं तभी तो 8 आता है,
तो इसी प्रकार ऐप में 2 जोड़ने के बाद क्या आया, H मतलब 8। आगे देखते यही श्रृंखला चलती है क्या, अगर यही श्रृंखला चलती है तो नीचे वाले में बे ही यूज करिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1 का कोड कितना है, 1। उसी प्रकार C का कोड 3। तो 1 में और 3 में कितने का डिपेंड है, 2 का। क्या 2 प्लस या माइनस, 2 प्लस 2 का, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, R का कोड कितना है, 18। T का कोड कितना है, 20 T20। तो 18 और 20 में कितने का डिपेंड दिखा आपको, 18 में प्लस 2 करने के बाद कितने आते हैं, कितने आते हैं, प्लस 2 करने के बाद 20 आते हैं, 20। इसी प्रकार यही श्रृंखला चल रही लगातार। तो ऐसे आगे भी देखते हैं क्या होता है। M का कोड कितना है, 13 है ना। और उसी प्रकार O का कोड, किसका, O का कोड कितना है, 15, ठीक है। तो 13 और 15 में कितने का डिपेंड लगा आपको, 2 का, वही 2 का चल रहा है। तो 2 प्लस या माइनस, 2 प्लस, मतलब 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे। इसका मतलब हो गया कि M में 2 जोड़ने के बाद O आता है, O का कोड कितना हो गया, 15, O 20। इसी प्रकार आगे देखते हैं, E का कोड कितना है, 5, ठीक है। G का कोड कितना है, 7, G7। इनमें भी डिफरेंस कितने का आया, 2 का, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि श्रृंखला वही चल रही है अपने पास, प्लस माइनस प्लस वाली। तो दोस्तों इसमें माइनस भी आ सकता है, ये नहीं वो प्लस ही प्लस है, प्लस माइनस भी आएगा, माइनस प्लस भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं, R का कोड कितना है, 18, T का कोड 20। तो आपको पता है 18 और 20 में कितने का डिफरेंट है, वही 2 का, कितने का, प्लस 2। R में प्लस 2 करने के बाद क्या आता है, T। तो अपने पास क्या हो गया, अपने क्वेश्चन का क्या किया, एक पोस्टमार्टम किया। तो हमारे को पता चला कि इसमें प्लस 2 करने के बाद आगे वाला कोड आ रहा है। उसी प्रकार वही इसमें कंसेप्ट इसमें फॉलो करेंगे, किसमें, इसमें, हाउस में। तो इसका कोड लिख लेता हूं मैं, हाउस का भी ऊपर, H का कितना हो गया, 8, O का 15, U का 21, S का 19, E का 5, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें भी। तो 8 में 2 प्लस करते हैं, कितने, प्लस 2 की श्रृंखला चल रही थी, तो इसमें प्लस 2 करेंगे। 8 में 2 प्लस करने के बाद कितने आते हैं, 10, जम्मू कश्मीर, क्या गया, J। इसके बाद आगे आता O कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। तो 15 में अपन 2 को 2 प्लस करेंगे, क्या, क्योंकि 2 क्यों करेंगे, 2 की श्रृंखला चल रही थी अपने पास 2 प्लस करने की। तो O में 2 प्लस करने के बाद क्या आता है, 17, क्यून। 15 में 2 प्लस करने के बाद क्या आ गया, 17। 17 क्या कोड होता है, क्यू का कोड, सॉरी क्यू का कोड क्या होता है, 17। O में 2 प्लस करने के बाद कितने प्लस किया, 2 प्लस करने के बाद क्या आ गया, क्यू, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, अंकल, U का कोड कितना है, 21। इसमें 2 प्लस कर देंगे अपन, 2 प्लस, ठीक है। तो 21 में 2 प्लस किए तो 23। वुमेन कितने की रहेगी थी, 23 की। तो आप बोलोगे सर आप 2 प्लस क्यों कर रहे हो, तो भाई इसमें श्रृंखलाएं 2 की बन रही तो 2 ही प्लस करेंगे, माइनस तो थोड़ी करेंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं, इसी क्रम में अपन S का कोड कितना है, 19, कितना, 19 में भी अपन क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो 19 में 2 प्लस करने के बाद 21 का क्या कोड होता है, अंकल कितने साल के थे अपन के, 21 साल के। अंकल कौन थे, 21 साल के, अंकल थे ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये E है, E का कोड कितना है, 5। तो इसी क्रम में अपन 5 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, कितना, 2। तो 5 में 2 जोड़ने के बाद कितना आता है, सभी को ऑब्वियसली पता है, 7 आ जाएगा, G7, क्या, G7। तो दोस्त अपन का आंसर हो गया J Q, राइट आंसर हो गया अपने पास JQWG, ठीक है। इसी क्रम में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन आज आपके लिए इतना ही। तो आगे कल की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला वीडियो, जो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके लिए। तो आपको ये क्लास मेरी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए
कि हमारे को क्लास कैसी लगी और मेरी कमियां बताए कि सर आप में क्या कमी है और क्या सुधार करना चाहिए। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इससे अपने दोस्त भी आगे से जुड़ जाए, आप ही की तरह उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। तो हम इस क्लास को 0 लेवल से कहाँ तक ले जाएंगे, हाई लेवल तक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।